दोस्तों इस वीडियो को फैला दो क्योंकि फिल्मी दुनिया के उन दर्दनाक घटनाओं को आज बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप एक पल के लिए खामोश हो सकते हैं। कहते हैं ना, गरीब और अमीर को देखकर मौत नहीं आती है। तो ऐसी ही 5 घटनाओं का जिक्र करेंगे जब चलती फिल्म में अभिनेताओं की मौत हो गई थी और वे अपनी फिल्म भी पूरा नहीं कर पाए थे। तो चलते हैं हमारे इस लिस्ट के पहले नंबर पर। तो हमारे पहले नंबर पर आते हैं हीथ लेजर। हीथ लेजर को दुनिया जोकर के नाम से भी जानती है क्योंकि उनकी फिल्म द डार्क नाइट राइजेज अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला था, लेकिन दुर्भाग्यवश तब वह इस दुनिया में नहीं थे। वह इस फिल्म के रिलीज होने से 6 महीने पहले ही मर चुके थे। तब उनकी उम्र केवल 28 साल थी। उनकी मौत की वजह ड्रग्स का ओवरडोज था। फिल्म द डार्क नाइट राइजेज को वो पूरा कर चुके थे और वे किसी दूसरे फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। उनकी अधूरी फिल्म को जॉनी डेप ने पूरा किया था, जिसे लोग कैप्टन जैक स्पैरो के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जोकर के लिए एक लाइक तो बनता है ना। लिस्ट के दूसरे नंबर पर फिलिप हफमैन का नाम आता है। फिलिप हफमैन की मौत भी ड्रग्स की ओवरडोज ही थी। उनकी लाश उनके घर के बाथरूम में मिली थी। घर की छानबीन करने पर हेरोइन और कोकीन बहुत ही मात्रा में पाई गई थी। और उनकी मौत 46 साल की उम्र में हुई थी। तब वो फिल्म द हंगर गेम कर रहे थे। द हंगर गेम अब तक की बेस्ट फिल्मों में से एक है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। मौत के बाद यह फिल्म रिलीज हुई थी और जिसे वह देख नहीं पाए थे। लिस्ट के तीसरे नंबर पर ब्रूस ली है। ब्रूस ली एक ऐसे इंसान है जिसका नाम आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है वह एक फाइटर और एक्टर हैं, लेकिन बता दें वह एक मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर थे। उनकी मौत 20 जुलाई 1973 को हांगकांग में हुआ था। मौत की वजह सेरेब्रल एडिमा नामक बीमारी थी। 32 साल की उम्र में उनकी मौत भी थी। तब वो फिल्म द गेम ऑफ डेथ कर रहे थे। हालांकि चलती फिल्म में एक्टर की मौत हो जाने के बाद फिल्म की स्क्रिप्ट फिर से लिखी गई थी और इसे 1978 को रिलीज किया गया था। उन्होंने अपने करियर में केवल 7 फिल्में किए थे, जिनमें से 3 फिल्में उनके मरने के बाद ही रिलीज हुई थी। अब बढ़ते हैं लिस्ट के चौथे नंबर पर, जिसमें आते हैं ब्रेंडन ली। जानकर हैरानी होगी कि दोस्तों ब्रेंडन ली की मौत भी उनके पिता ब्रूस ली की तरह ही हुई थी। दरअसल ब्रेंडन ली की मौत केवल 28 साल की उम्र में हुई थी। तब वो फिल्म द क्रू कर रहे थे। उनकी मौत की वजह रियल बुलेट थी। जी हाँ, रियल बुलेट। फिल्म की शूटिंग के दौरान गलती से उन्हें रियल बुलेट लग जाती है और वह सेट पर ही मर जाते हैं। इतिहास की यह सबसे दर्दनाक घटना थी। इस घटना के बाद कुछ लोगों ने तो इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का भी नाम दे दिया था, क्योंकि ब्रूस ली की मौत भी आधी फिल्म में हुई थी और उनके बेटे की मौत भी इसी तरह हुई। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो 1 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम बढ़ते हैं लिस्ट के 5वें और आखिरी एक्टर पर, पॉल वॉकर। यदि आप फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के फैन हैं तो पॉल वॉकर से जरूर वाकिफ होंगे। उनकी मौत 30 नवंबर 2013 को हुई थी। तब वह केवल 40 साल के थे। पॉल वॉकर की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। दरअसल जब उनकी कार क्रैश हुई थी तब वह 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी, क्योंकि शूटिंग आधी हुई थी। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर ने उनके भाई को पॉल वॉकर की जगह लिया और फिर क्या, VFX के जरिए उन्हें पॉल वॉकर का चेहरा दे दिया था। क्या पॉल वॉकर के बिना फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज अधूरी है? क्या उनकी जगह कोई और ले सकता है? इस बात का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में कहीं से भटकते आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजों की जानकारी देंगे जो पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों अगली वीडियो हमारी 18+ वेब सीरीज के ऊपर होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टेक केयर।